होगा उसके उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। और आपने देखा होगा कई शास्त्र जो हैं, हमने शास्त्रों में भी लिखा है, समय बड़ा ही भगवान बताया गया है। आजकल की जो भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, मेरे ख्याल सबके लिए होगी और सब ये है, आपने कई बार सुना होगा टाइम नहीं है। कौन कौन बोलता है टाइम नहीं है? सब बोलते हैं। मेरे को एक बार किसी ने बोला कि टाइम नहीं है, आप नहीं बोलते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरे को एक बार एक मित्र ने बोला टाइम नहीं है, मैंने कहा मैं भी यही कह रहा हूँ कि टाइम नहीं है भैया, बहुत हो चुका है, टाइम बहुत निकल चुका है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। नेक्स्ट, समय के बारे में एक कहावत है कि घणो गयो थोड़ो रहो, घणो गयो थोड़ो रहो, यो तो पल पल जाए, जोनी करे कदर समय की, वरने समय हम जाए। यानी कि समय जो है हमारा इस तरह से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, बिल्कुल हाथों से मुट्ठी की तरफ फिसलता जा रहा है और हमको बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है। और इसके कई एग्जांपल्स हम लोग डेली रूटीन के अंदर देखते हैं, ये कर लेता वो कर लेता, समय नहीं था, समय बच गया, और अंत में लगता है कि मेरे पास अगर और कुछ समय होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। लेकिन हकीकत ये है कि 24 घंटे के अगर 26 घंटे भी अगर किसी को दे दो ना, तो काम तो वही करता है जो करना चाहता है। क्यों? क्योंकि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट वो नहीं करता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक स्लाइड है, इसमें आप देखें क्या दिख रहा है आपको, इसमें कुछ दिख रहा है आपको? ये स्लाइड है जिसका मतलब है कि वर्ल्ड के 20% लोगों के पास 80% संपत्ति है और 80% लोगों के पास 20% संपत्ति है। 80-20 का रेशियो है। सबके पास 24 घंटे हैं, किसी के पास 26 घंटे नहीं है, लेकिन फिर भी असमानता क्यों बताएं? टाइम मैनेजमेंट। फिर इसके ऊपर एक रिसर्च हुई और उसके अंदर ये आया कि चलो ऐसा कुछ करते हैं कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों में बराबर संपत्ति बांट लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने वापस रिसर्च की तो उसके अंदर पाया गया कि कुछ सालों के बाद वापस यही स्थिति आ जाएगी कि 20% लोगों के पास 80% संपत्ति, 80% लोगों के पास 20% संपत्ति। और इसका कारण क्या है? कारण ये है इसका कि जो कामयाब लोग होते हैं उनकी कामयाबी के अंदर एक बहुत बड़ा, नहीं 100% रीजन समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट नहीं, लेकिन बहुत बड़ा कारण जो है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अब बताया मुझे सबके पास 24 घंटे ही है या 26 घंटे हैं? किसी के पास 28 घंटे हैं क्या? किसी के पास नहीं है। तो अगर 24 घंटे दिन में है तो हमको टाइम मैनेजमेंट कितना करना है? 24 घंटे का 7 घंटे तो सोने को, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं करना। 3 घंटे लगभग 7 से 8 घंटे सोने के, कितने? 8 घंटे। देखो 8 घंटे अगर सोते हैं ना तो बिल्कुल चेहरा चमकता है मैडम के जैसे। और वास्तव में अभी आपने देखा होगा, मैं आगे आऊंगा भी सही, अभी अमेजन का जो बेस्ट जोसेफ है उसका भी 4 दिन पहले आया था। उसने अमेजन का जो सीईओ है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो कहता है कि मैं 8 घंटे की पूरी नींद लेता हूँ, फिर भी वो अमेजन का मालिक है आज की तारीख में। तो हम भी 8 घंटे नहीं, 3 से 4 घंटे हमारा डेली रूटीन, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, योगा, वॉक। अब बचे कितने? 12 से 14 घंटे। तो आपका देखो आज की क्या बोलते हैं सेमिनार, मेरा टॉपिक तो सर यही सक्सेस हो गया कि मैंने 10-10 घंटे का टाइम मैनेजमेंट तो सबका कर दिया। अब आपको 12 से 14 घंटे का ही मैनेजमेंट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, वो तो मैंने बता दिया आपको। तो देखिए 12 से 14 घंटे का सबका टाइम मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, अब इसका सदुपयोग करके ये बन सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी के भी नाम की जरूरत नहीं है। एलन मस्क, सचिन, अब्दुल कलाम साहब, ये भी क्या करते थे? 12 से 14 घंटे का ही समय का सदुपयोग करते थे और क्या करते थे? आज यहाँ होते। क्यों? क्योंकि ये अपने टाइम जो था उसको प्रोडक्टिविटी के अंदर, मतलब अपने अच्छे कामों के अंदर, अच्छे विचारों के साथ, प्लानिंग के साथ काम करते थे। तो आज यहाँ पर पहुंच गए। और बाकी 2 घंटे रील देखना,
फेसबुक चलाना, इंस्टा चलाना, फलाना ढिमका, क्या मिलता है उससे? अब तो ये कई रिसर्च आ गई उसके अंदर है कि ये सब चीजें हमारे हेल्थ को भी नुकसान दे रही है, सही है ना? तो और सबसे बड़ी बात आज की तारीख में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ सर, इतना ज्ञान आ गया मुझे तो, मतलब सुबह सुबह वॉमिट करनी पड़ती है उस व्हाट्सएप को देख के, इतना ज्ञान में आ गया है। तो और उस ज्ञान का उपयोग करके फालतू का डिस्कशन, खास करके जिस पर राजनीति है, जिसके ऊपर हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। आप बीमार हो गए, गंभीर बीमार हो गए, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आपको वापस ठीक कर सकती है। आपने देखा होगा कई लोग जीरो पे आ गए, माइनस में चले गए, बैंकरप्ट हो गए, लेकिन फिर भी वो वापस करके जाते। लेकिन जो समय भाग रहा है, क्या हम इसको वापस ला सकते हैं? अभी जो टाइम हुआ है मेरे ख्याल से कितनी बजे से? 1:15 बजे है। इससे 1 मिनट पहले का टाइम वापस ला सकते हो क्या? मुझे बताओ। 1 सेकंड के 100वें हिस्से का टाइम हम पहले ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये विचार करना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट हमको बहुत ज्यादा इसके अंदर करना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये आपको दिख रही है कैसी कार है? अच्छी कार है, बुगाटी कार है। चलिए मैं कहता हूं कि इससे भी अच्छी सी कारें होंगी। भगवान अगर प्रकट हो जाए कभी आपके सामने और कहे कि चलो मैं तुमको वर्ल्ड की सबसे अच्छी कार देता हूं, जिस कंपनी की चाहिए उस कंपनी की देता हूं, जो फैसिलिटी चाहिए उस फैसिलिटी देता हूं, जिस कलर की चाहिए उस कलर की देता हूं, जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी देता हूं, बुलेट प्रूफ चाहिए तो बुलेट प्रूफ देता हूं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, और वो शर्त ये है कि आपको अपनी जिंदगी में दूसरी बार कार नहीं मिली और आपको कार मिल जाती है। अब उस कार आएगा तो धीरे से चलाएंगे, हैं? चलानी तो पड़ेगी, मेरी एक ही कार मिली है आपको। तो फिर ये एक जिंदगी है, आपको कैसे मानव जीवन में एक बार ही मिलता है, बहुत प्रिय होंगे उसको एक बार मिलता है, तो क्यों टाइम वेस्ट करें? क्यों टाइम वेस्ट करें? कभी इसके ऊपर विचार किया हमने? कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पीडली करो सीधे। देखिए, जिंदगी आपको कुछ भी नहीं देती है, अनुपातिक देती है। जितना आप दोगे उतना आपको देगी, जिस रेशियो में आप दोगे उस रेशियो में आपको देगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको अपनी जिंदगी को जीते हैं। नेक्स्ट करें। चलिए अब हम आते हैं कुछ टिप्स के ऊपर, तो ऊपर ऊपर की बातें हो गई। ठीक है, एक पेरेंट और रूल्स है। आपको मैंने 2080 का जो दिखाया था ना रूल्स पहले, संपत्ति वाला, वो पेरेटो। ये पेरेटो रूल्स जो है इटली के अर्थशास्त्री थे विल्फ्रेडो पेरेटो। उन्होंने 1906 के अंदर वो रिसर्च की थी, कौन सी, कि 20% लोगों के पास 80% संपत्ति और 80% लोगों के पास 20%। फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई, तो एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, इसके ऊपर एक और जो रिजल्ट आया उसके अंदर कि हम जितना काम करते हैं तो 20% टाइम के अंदर हम जो काम करते हैं, देखिए कई काम ऐसे होते हैं कि 20% का काम, जो इम्पोर्टेंट काम जिसको हम, उसका 80% रिजल्ट होता है और 80% काम का 20% रिजल्ट होता है। तो अब हमको क्या हो गया कि टाइम मैनेजमेंट इस तरह से कर जितने भी हैं उनको मैक्सिमम रिजल्ट दे रहे हैं, उनको हमको क्या करना पड़ेगा, तो उनको हमको पहले करना चाहिए ताकि हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चल सके। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, टू डू लिस्ट। सब लोगों ने बनाई होगी, आजकल मोबाइल में भी है टू डू लिस्ट। अच्छा, आप लोगों में से एग्जाम सब पढ़े लिखे हैं? हम एग्जाम देते थे बचपन में। बचपन में कई तरह के क्वेश्चन आते थे, 2 नंबर के, 5 नंबर के, 10 नंबर के। अभी क्या होता था, सबसे पहले कौन सा पेपर, कौन सा नंबर अटेंड करना चाहिए था, हाईएस्ट वाला। देखो ये जो ब्रिलियंट है उनको पता है, जितने ब्रिलियंट लोग हैं, चीज जिंदगी के ऊपर लागू होती है कि हम सबसे पहले कौन सा काम करें, इंपॉर्टेंट है। तो 2080 का जो रेशियो मैंने बताया था, यानी कि हम तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं
तो उसके बाद हम क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से हमको याद होता है। तो एनर्जी जो लेवल होता है हमारा, वो सबसे पहले उसके अंदर बहुत होता है। तो हमको 3 स्लॉट के अंदर काम करना चाहिए जिंदगी के अंदर। पहले स्लॉट में हम बहुत इंपॉर्टेंट काम करें। सेकंड स्लॉट जो होता है जिसमें हमारी एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, उसके अंदर हम थोड़ा सा कम, और लास्ट वाले के अंदर हम जो ठीक है छोटा मोटा काम है जिसको हम टाल भी सकते हैं। तो ऐसे काम जो है हमको वो इस तरह से हमको करना चाहिए। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हमको हेल्प करेगा। लेकिन अगर जिस तरह से उल्टा करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम है उसको सुबह सुबह कर रहे हैं, अभी क्या हुआ, दिन भर टेंशन में रहेगा, दिन भर टेंशन रहेगी ना कि इंपॉर्टेंट काम मेरा बाकी है, और उसके कारण जो बीच के काम है वो भी सारे हमारे काम क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो फिर आपको बताया था अभी अमेज़न वाले, तो ये जेफ बेजोस, इनका अभी आर्टिकल 4 या 5 दिन पहले है, तो इनको 2018 में द इकोनॉमिक क्लब ऑफ वाशिंगटन डीसी में इनसे प्रश्न पूछा, तो इन्होंने कहा कि मैं हाई आईक्यू वाली मीटिंग लंच से पहले निपटा देता हूँ। अमेज़न को ऑनर ये कह रहा है कि मैं हाई आईक्यू वाली मीटिंग जो होती है वो मैं पहले निपटा लेता हूँ, लंच के बाद मैं हल्की फुल्की की मीटिंग करता हूँ। तो ये रेशियो जो है बहुत पुराना है पैरेटो वाला, तो इस नियम की भी हमको जो है करनी चाहिए। देखिए एक और टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट पर, आइजनहावर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स हमको क्या कहती है, अब यहाँ पढ़ भी रहे हैं और मैं इसको बता भी देता हूँ कि हमको सबसे पहले जितने भी आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको हमको तुरंत कर लेना चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट है कि जो इतने भी आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य हम उनको पहले कर लें। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं कि थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं, सेकंड स्लॉट में ले लिया है, इस तरह से हमको टाल सकते हैं जिसकी तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ काम ऐसे हैं कि जो बहुत अर्जेंट है लेकिन हमको अत्यावश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको क्या कर सकते हैं कि झपकी ले लेते हैं। 5 मिनट के रेस्ट के बाद में हमारी जो कैपेसिटी काम करने की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस टेक्निक का भी हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि आपने पैसे की चोरी देखी, सुना कि पैसे की चोरी होती है, गाड़ियों की चोरी होती है, बहुमूल्य हीरे जवाहरात सबकी चोरी होती है, टाइम की चोरी होती है क्या? नहीं होती है। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट ये जो है वो टाइम के चोर है, ये सारे टाइम के चोर है, ये सारे के सारे टाइम चोर है। ये आपका समय नहीं, इनको तो फायदा हो रहा है क्योंकि तो इनके जो ऑनर उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमको इन टाइम चोरों से बचना चाहिए। देर रात को जग रहे हैं, हर चीज को टाल रहे हैं, जरूरी काम को टाल रहे हैं। शादी के कार्ड सबने बांटे, खुद की शादी के बच्चों की शादी के बांटे हैं आप लोगों ने। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बनी 1 से लेकर 100 नंबर की, 100 नंबर की लिस्ट बनी। अभी हम क्या करते हैं, नंबर 1 से लेकर कार्ड बांटना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं सर? नहीं, व्हाट्सएप तो करने लगे, पहले क्या करते थे, एरिया वाइज करते थे। क्यों करते थे? ताकि प्लानिंग से। तो टाइम मैनेजमेंट हम जानते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखना तो इनसे सीखो। ये लेडीज है ना, सुबह क्या करती हैं, एक बुक बनती है उसमें वो बालों में मेहंदी लगाने वो भी लगा लेंगे हैं, और उसी से छोटे मोटे इधर कुकर पे काम करने को पता है कि किसके अंदर कितनी देर है, तो जितनी सीधी लग रही है उतनी देर में आटा गूंद लेगी। तो टाइम मैनेजमेंट महिलाओं से ज्यादा कोई भी अच्छा नहीं जान सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट हमको समय की समीक्षा करें कि हमने कहाँ पर टाइम खराब किया, थोड़ा सा टाइम इसके लिए निकालें। नेक्स्ट